Good morning students. Today we will start our fourth chapter, that is landscape of the soul. ठीक है बेटा, आइए इसमें है A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji who lived in the 8th century. ये था कि चित्रकार वो दाओजी के बारे में एक विचित्र और एक पुरानी कहानी जो कही जाती है, जो कि 8वीं शताब्दी 8th सेंचुरी उसमें थी। ठीक है, उसके बाद है हिज लास्ट पेंटिंग वाज अ लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्परर जुआनजोंग टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। इसमें क्या है कि उसका जो अंतिम चित्र एक भूमि दृश्य का था, जो उसे तांग सम्राट जुआनजोंग ने बनाने के लिए दिया था। ठीक है, जिसे महल की एक दीवार को सजाना था। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। जो मास्टर था यानी कि चित्रकार था, उसने एक पर्दे के पीछे छुप गया था। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, जो सिर्फ एक एम्परर ही उसको देख सकता था। फॉर अ लॉन्ग वाइल, मतलब कि कुछ टाइम के बाद। इसके बाद है द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। जो एम्परर था, जो सम्राट था, उसने एक बहुत ही अच्छा सीन जो है उसमें क्रिएट किया। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट, मतलब कि जिसमें कि लंबे लंबे जो थे उसमें ऊंचे ऊंचे जो पर्वत थे, जंगल थे, काफ़ी सारे जो आकाश में तैरते हुए बादल थे, पहाड़ी रास्ता, उस पर एक व्यक्ति और उड़ते हुए पक्षी, इस तरह के उस पर वो चित्रकारी की गई थी। इसके बाद है द पेंटर क्लैप हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन। इसमें क्या है कि जो हमारे चित्रकार थे, उन्होंने क्लैपिंग यानी कि अपने जो हाथ थे, मतलब उनसे उन्होंने क्या किया, क्लैपिंग की उन्होंने। उसके बाद एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और जो उसकी गुफा के द्वार थे वो खुल गए थे। क्लैप करने से उनके द्वार खुल गए थे, जैसे कि पहले आपने देखा भी होगा कि क्लैप करने से कभी कोई चमत्कार जो एकदम से दिखा देते हैं, वही उन्होंने किया कि उन्होंने जैसे ही क्लैपिंग की तो उसकी गुफा के जो दरवाजे थे वो ओपन हो गए। द इनसाइड इज़ स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। क्या होता है कि यहाँ एक आत्मा रहती है, यानी कि जो गुफा थी उसके वो बिल्कुल तलहटी में है, पर्वत की तलहटी में है, और उसमें एक आत्मा रहती है। प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे, यानी कि चित्रकार ने क्या कहा कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मुझे मतलब रास्ता दिखाइए। जो ये चीज़ है मैं इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, आप मुझे वहाँ का रास्ता दिखाइए। द इनसाइड इज़ द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। चित्रकार गुफा में प्रवेश कर देता है, लेकिन प्रवेश द्वार उसके पीछे बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो अंदर गया दरवाज़ा जो है उसका बंद हो गया। फिर है एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव ऑन अटर अ वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। कि हैरान सम्राट के एक भी शब्द बोलने से पहले चित्र दीवार पर से लुप्त हो जाता है। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। कि फिर से वो जो कलाकार है फिर से संसार में नहीं देखा गया। तो बेटा हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा है कि एक चित्रकार है जिसका नाम है वू दाओजी। वो एक बहुत ही मतलब कि विचित्र और एक पुरानी कहानी कही जाती है उनके बारे में, जो कि कभी 8वीं सेंचुरी में थे। और उनका जो अंतिम चित्र एक भूमि दृश्य का था, यानी कि एक पृथ्वी का उन्होंने एक चित्र बनाया था, जो उसे तांग सम्राट जुआंग ने बनाने के लिए दिया था। मतलब जो वहाँ के सम्राट थे जुआंग, उन्होंने वो बनाने के लिए कहा था। जिसमें क्या है, महल की एक दीवार को सजाना है। चित्रकार एक पर्दे के पीछे छुप जाता है, इसलिए केवल सम्राट ने ही उस चित्र को देखा। और लंबे समय तक सम्राट ने उसे अद्भुत चित्र की प्रशंसा की, जिसमें जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने वगैरह सब कुछ दिखाई गए थे। उसने उड़ते हुए पक्षी भी देखे। चित्रकार ने क्या कहा कि श्रीमान जी, इस गुफा की तरफ देखो जो पर्वत की तलहटी में है। इतना सुंदर है कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। महाराज कृपया मुझे आपको रास्ता दिखाने दो। चित्रकार ने गुफा में प्रवेश किया, लेकिन प्रवेश द्वार उसके पीछे बंद हो गया, और हैरान सम्राट के एक भी शब्द बोलने से पहले चित्र दीवार पर से लुप्त हो गया। वू दाओजी की ब्रश का कोई निशान नहीं बचा और वह
कलाकार फिर से भी संसार में नहीं देखा गया। सच स्टोरीज प्लेड इन एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। जो इस तरह की कहानियाँ हैं चीन की शास्त्रीय शिक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगज़ी आर फुल ऑफ देम। जो ये बुक्स हैं इसमें जो कन्फ्यूशियस और ज़ुआंगज़ी वो जो बुक है इनमें वो काफ़ी ज़्यादा पूर्ण हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। ये क्या करते हैं, एक अच्छे से मार्गदर्शन जो है सहायता प्रदान करते हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच पार्ट आर वाज कंसिडर्ड। यानी कि एक ऐसी कहानी जिसके मतलब कि कहानियाँ नहीं हैं ये आत्मा को दर्शाती हैं। मतलब कि ऐसी कहानियाँ नहीं हैं फिर भी ये क्या करती हैं, आत्मा को दर्शाती हैं जिनमें कला का विचार व्यक्त किया गया था। कंट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुड नॉट ड्रॉ द आइज ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। यानी कि मतलब कि चित्रकार के बारे में दूसरी प्रसिद्ध कहानी है, वह चित्रकार उसके द्वारा बनाई गई डायन की आँख का चित्र नहीं बना सका था। एंड विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। कि मेरे देश फ्लैंडर में एक कहानी प्रचलित है जो मुझे पाश्चात्य चित्रकारी की सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाली लगती है। In 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Mestres, fell in love with a painter daughter. इसमें क्या बताया है कि 15वीं जो सदी थी उसमें एक अंटवर्प के एक निपुण लोहार जिसका नाम क्विंटन मेट्सिस एक चित्रकार की लड़की को प्यार करने लगा था। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। मतलब कि जो उसके फादर इन लॉ थे, उनके जो ससुर थे, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, इस तरह के उसको। सो क्विंटन स्नीक इनटू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। कि स्टूडियो में घुसा और उसने उसके जो सबसे ताज़ा पैनल पर एक मक्खी का चित्र बना दिया। फिर क्या करता है कि मतलब काफ़ी डेडिकेटेड था वो, विद सच डेडिकेटेड रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपन। उसने क्या किया, वास्तविकता में क्विंटन ने शीघ्र ही स्टूडियो के शिष्य के रूप में शामिल कर लिया गया। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। मतलब कि अपनी एज में वह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध चित्रकार मान लिया गया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, उसने शादी कर ली। दिस टू स्टोरीज इलस्ट्रेट वट ईच फॉर्म ऑफ पार्ट इज ट्राइंग टू अचीव अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकलीनेस इन यूरोप, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। यूरोप में काल्पनिक चीज़ों के वास्तविक चीज़ों से समानता एशिया के आंतरिक जीवन और आत्मा का सारांश है। यानी कि जो ये पैराग्राफ है बेटा, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि एक 15वीं शताब्दी में एक अंटवर्प में एक निपुण लोहार था। निपुण लोहार यानी कि जो हर चीज़ में परफेक्ट था, निपुण था। तो उसने क्या बताया बेटा, इसमें ये बताता है कि लड़की को वो एक मतलब जो लड़की थी उससे वो प्यार करने लग जाता है और पिता को ऐसे व्यवसाय वाले दामाद स्वीकार नहीं था, इसलिए उसने क्विंटन चुपके से चित्रकार के स्टूडियो में घुसा और उसने उसके सबसे ताज़ा पैनल पर एक मक्खी का चित्र बना दिया। ये चित्र इतना वास्तविक था कि चित्रकार ने उसे मक्खी को अनेकों बार उड़ाने की कोशिश की। क्विंटन को शीघ्र ही अब उसके स्टूडियो में शिष्य के रूप में शामिल कर लिया गया था। उसने अपनी प्रेमिका के साथ शादी भी कर ली और उसे अपने ज़माने के सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक चित्रकार बना। ये तो कहानियाँ स्पष्ट करती हैं कि कला के प्रत्येक रूप में पूर्णतया प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। यूरोप में काल्पनिक चीज़ों की वास्तविक चीज़ों से समानता एशिया में आंतरिक जीवन और आत्मा का सारांश है। ठीक है, इसके बाद है इन द चाइनीज़ स्टोरी। जो चाइनीज़ स्टोरी है, द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स द इट्स आउटर अपीयरेंस। कि चीनी कहानी में सम्राट चित्रकारी करवाता है और इसके बाहरी दिखावे की प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन कलाकार उसे अपनी कृति का सही अर्थ दिखाता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स हिम द एम्परर
मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैड कन्क्वर्ड, यानी कि लेकिन केवल एक कलाकार ही अंदर के रास्ते को जानता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विथ लेट मी शो एंड द वाई, कि मुझे दिखाओ, आज्ञा दो। डाओ मतलब कि द डाओ अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, कि एक रहस्यमय कृतियाँ, यानी कि जो तात्पर्य इसका क्या है कि ब्रह्मांड को रास्ता और एक विधि और रहस्यमय कृतियों से है। द पेंटिंग इज़ गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच हिज गोल बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस, कि कलाकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है जो भौतिक दिखावे से परे है। इसमें ये बताता है कि चाइनीज़ कहानी में सम्राट चित्रकारी करवाता है और इसके बाहरी दिखावे की प्रशंसा भी करता है, लेकिन कलाकार उसे अपनी कृति का सही अर्थ दिखाता है। सम्राट उस क्षेत्र पर राज्य कर सकता है जिस पर उसने विजय प्राप्त की है, लेकिन केवल एक कलाकार ही अंदर के रास्ते को जानता है। जाओ मुझे रास्ता दिखाने की आज्ञा दो। इस शब्द का तात्पर्य ब्रह्मांड को रास्ता एवं विधि और रहस्यमय कृतियों से है। चित्रकारी गायब हो जाती है लेकिन कलाकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है जो कि भौतिक दिखावे से परे है। ठीक है बेटा, इतना आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट डे। ठीक है, तब तक आप इसको ढंग से एक बार रिवाइज़ कर लेना। थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। इसकी एक बार फिर से मैं पूरी समरी जो है वो बता देती हूँ आपको। इस चैप्टर में द लैंडस्केप ऑफ द सोल में आपको सिर्फ पृथ्वी के बारे में बताया गया है कि एक चित्रकार है जिसका नाम है यू दाओ जी। वो क्या करता है उसके बारे में काफ़ी पुरानी कहानी कही जाती है जो कि 8th सेंचुरी में थे, और उनका जो अंतिम चित्र एक भूमि दृश्य का था, यानी कि एक धरती का था। उन्होंने जो चित्र बनाया था जो उसे तांग सम्राट जुआजोंग ने बनाने के लिए दिया था, जिससे महल की एक दीवार को सजाना था। चित्रकार एक पर्दे के पीछे छुप गया था, इसलिए केवल सम्राट ने ही उस चित्र को देखा। लंबे समय तक सम्राट ने उसे अद्भुत चित्र की प्रशंसा की जिसमें जंगल और ऊंचे ऊंचे पर्वत, झरने, विशाल आकाश में तैरते हुए बादल, पहाड़ी रास्तों पर व्यक्ति और उड़ते हुए पक्षी दिखे। चित्रकार ने कहा, श्रीमान जी इस गुफा की तरफ देखो जो पर्वत की तलहटी में है। इतना सुंदर है कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। महाराज कृपया मुझे आपको रास्ता दिखाने दो। चित्रकार ने गुफा में प्रवेश किया लेकिन प्रवेश द्वार उसके पीछे बंद हो गया और हैरान सम्राट के एक भी शब्द बोलने से पहले चित्र दीवार पर से लुप्त भी हो गया। यू दाओ जी की ब्रश का कोई निशान नहीं बचा और वह कलाकार फिर से भी संसार में नहीं देखा गया। ऐसी कहानियाँ चीन की शास्त्रीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कन्फ्यूशियस और जुआंग जी की पुस्तकें इनमें पूर्ण हैं। उन्होंने अध्यापक को अपने शिष्य को सही दिशा में मार्गदर्शन करने की सहायता प्रदान की है। यद्यपि ये कहानियाँ नहीं हैं लेकिन ये ऐसी आत्मा को दर्शाती हैं जिनमें कला का विचार व्यक्त किया गया था। इस कहानी के विपरीत अथवा एक चित्रकार के बारे में दूसरी प्रसिद्ध कहानी है। वह चित्रकार उसके द्वारा बनाई गई डायन की आँख का चित्र नहीं बना सका था क्योंकि उसे डर था कि वह चित्र से बाहर निकलकर उड़ जाएगी। मेरे देश फ्लैंडर में एक कहानी प्रचलित है जो मुझे पाश्चात्य चित्रकारी की सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाली लगती है। इसके बाद है बेटा कि 15th सेंचुरी में एक निपुण लोहार जिसका नाम था क्विंटन मैट्सिस एक चित्रकार की लड़की को प्यार करता है, प्यार करने लग जाता है। पिता को ऐसा व्यवसाय वाले दामाद स्वीकार नहीं थे, इसलिए क्विंटन चुपके से उसके स्टूडियो में घुस जाता है और वो सबके सामने एक ताज़ा पेन पर एक मक्खी का चित्र बना देता है। वो इतना रियल लगता है कि जो लोहार है वो उसको बार बार उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाद में समझता है कि जो चित्रकारी है। उसने अपनी प्रेमिका के साथ शादी कर लेता है और वह अपने ज़माने के सबसे फेमस चित्रकारों में से एक चित्रकार बन जाता है। ये दो कहानियाँ स्पष्ट करती हैं कि कला के प्रत्येक रूप में पूर्णतया प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। यूरोप में काल्पनिक चीज़ों की वास्तविक चीज़ों से समानता, एशिया में आंतरिक जीवन और आत्मा का सारांश है। ठीक है, चीनी कहानी में सम्राट चित्रकारी करवाता है, बाहरी दिखावे की प्रशंसा करता है, लेकिन उसे अपनी कृति का सही अर्थ दिखाता है। सम्राट उस क्षेत्र पर राज्य करता है और जिस पर उसने विजय प्राप्त की है, लेकिन केवल एक कलाकार ही अंदर के रास्ते को जानता है। जाओ मुझे रास्ता दिखाने की आज्ञा दो। इस शब्द का तात्पर्य ब्रह्मांड को रास्ता और विधि और रहस्यमयी कृतियों से है।
चित्रकारी गायब हो जाती है लेकिन कलाकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, जो कि भौतिक दिखावे से काफ़ी परे है। ठीक है बेटा, इतना कर लेते हैं, बाकी हम कल करेंगे। बाय।